हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज मैं आप लोगों को ये बाउल एलिमिनेशन का जो चैप्टर चला रहे थे हम, उसमें का आज हम पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 लेके आए हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बता दिया हमने, ठीक है। पार्ट 4 में हमने आपको स्टूल की कंसिस्टेंसी, स्टूल के बारे में वो सब बता दिया था हमने। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आपको, ठीक है, बाउल एलिमिनेशन में ही आज हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है। तो क्या होता है बाउल, अगर जैसे कि स्टूल पास नहीं हो रहा है तो क्या क्या एबनॉर्मलिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं बाउल को, उसको डिस्चार्ज करने में, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको 4 का वीडियो लेक्चर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 4 का, उससे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डियर ये नर्सिंग फाउंडेशन का। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, जेएनएम कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन में आपको पाया जाएगा तो बाउल एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें ढेर सारा इनमा वगैरह भी होगा। तो इनमा हम इस क्लास में नहीं, इनमा हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डियर। तो डियर, इसमें देखिए, आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। पहले बाउल एलिमिनेशन में ही कॉन्स्टिपेशन, मेन कारण ये होता है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जिस पेशेंट को होता है, काफ़ी लंबे समय से बेड पे पड़ा रहता है, दवा चलता है और उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती है, या फिर पेशेंट बेड पे काफ़ी लंबे समय से पड़ा है तो उसका बाउल मूवमेंट इम्प्रॉपर हो जाता है, इस वजह से स्टूल जो है पास सही से नहीं होता है। तो आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, कॉन्स्टिपेशन का अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन डियर इसका है, देखिए, चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, सीधा कहा जाए तो चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जबकि ये एबनॉर्मल है, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वेट होता है, सॉफ्ट होता है, वेट गीला होता है, लेकिन क्या ड्राई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा देन यूजुअल। यानी यूजुअल में क्या होगा, सॉफ्टर होगा और वेट होगा, जबकि इसमें क्या हो जाता है कॉन्स्टिपेशन में, चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल विच इज डिफ़िकल्ट टू पास, और जो पास होने में दिक्कत होता है पेशेंट को थ्रू कॉलन, एंड अ चेंज इन डिफिकेशन फ्रीक्वेंसी लेस देन यूजुअल, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल डिफिकेशन यानी कि स्टूल पास करता है उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होता है ये डेफिनीशन, अगर कॉन्स्टिपेशन के डेफिनीशन की बात की जाए तो चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल विच इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कठिनाई हो पास होने में थ्रू कॉलन एंड पूरे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, कॉलन में, यहाँ से ये इलियोसिकल वाल है, ठीक है, ये इलियोसिकल वाल है यहाँ पे, और ये जो है कि सिग्मॉइड कॉलन, और ये रेक्टम एनस, और ये क्या है रेक्टम, और ये सिग्मॉइड कॉलन। तो डियर, इसमें जब सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा तो इसमें सही से स्टूल क्या पास नहीं हो जाएगा, कहीं कहीं आके रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ रुक जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे रुक जाएगा, स्टूल ऐसे भरा रहता है, ठीक है, पास नहीं होता है क्योंकि कैसा हो गया है, हार्ड हो गया है और ड्राई हो गया है। तो ऐसे में जो है पेशेंट को क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी पास करने में थ्रू कॉलन, एंड अ चेंज इन डिफिकेशन फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल दिन भर में वो पेशेंट 2 बार कर लेता था, 2 to 3 टाइम स्टूल पास कर लेता था, लेकिन अब क्या है, अब वो 24 घंटे में 1 बार भी करना उसको मुश्किल हो गया है, ठीक है। यानी लेस देन यूजुअली कितना कर रहा था, 2 to 3 टाइम, लेकिन उससे भी कम, ठीक है, 1 टाइम। तो ये है। अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा स्टूल होता है, तो उसका कारण सामान्य है डियर, इसको आपको लिखना होगा कि काज कॉन्स्टिपेशन का काज अगर कहें तो क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट या इरेगुलर, पर्याप्त मात्रा में, अपर्याप्त मात्रा में या इरेगुलर तरीके से रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेना, ठीक है। जो डाइट नहीं लेना चाहिए वही डाइट ले रहे हैं, और वो भी 1-2 बार नहीं, कई बार ले रहे हैं, और वो भी थोड़े मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जैसे कि इनएडिक्वेट, पर्याप्त कह रहा, तो यानी जब आप ज़्यादा ले रहे हैं तो भी, और यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है,
कम, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, अपर्याप्त और रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डाइट और इरेगुलर तरीके से ले रहे हैं, ठीक, तो ऐसे में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। इनसफिशिएंट फ्लूइड इंटेक, सही से पानी नहीं पी रहा है। इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ रफेज, यानी कि जो डाइट ले रहे हैं उसमें फाइबर डाइट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ऑयल, घी, तेल यही सब खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फाइबर, इसलिए खाने में फाइबर डाइट भी मिलाना चाहिए ताकि सब चीज़ डाइजेस्ट होने के बाद रेसिड्यू मतलब बचे, ठीक है, और बचे ऐसा कि जो कोलेजन का बना हो, ठीक है, फाइबर युक्त भोजन हो तो वो साफ़ करेगा। अगला है नो एस्टेब्लिश्ड हैबिट पैटर्न स्पेशली रिगार्डिंग टाइम, मतलब कि कुछ लोग हैं कि टाइमिंग के दौरान जो है कि जाते नहीं हैं और उसकी वजह से एक हैबिचुअल में आ जाता है, उस दौरान जो है कि अर्ज आता ही नहीं। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू रिफ्लेक्स इम्पल्सेस, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन देख लिया नहीं आया तो फिर वो बायोलॉजिकल क्लॉक में शामिल हो गया। तो नो एस्टेब्लिशमेंट हैबिट पैटर्न स्पेशली, तो हैबिट जो था वो चेंज हो चुका है, अब रिफ्लेक्स स्कैन नहीं आएगा, ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, प्रोलॉन्ग रेस्ट, लंबे समय यानी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ठीक है, बैठ के जीवन बिता रहे हैं, न काम कर रहे हैं, न दौड़ रहे हैं, न चल रहे हैं, कुछ नहीं, खाना खा ले रहे हैं, खा के लेट रहे हैं या एक जगह बैठ रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन होगा। इमोशनल अपसेट, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए तब, फियर हो गए तब, नर्वस हो गए तब, टेंशन हो गया तब, वरी चिंता हो गया तब, ठीक है, ये अननेचुरल पोजीशन फॉर डिफिकेशन, या फिर कभी कभी ऐसे कंडीशन में जो नेचुरली जो है बैठ के डिफिकेट करते हैं, स्टूल पास करते हैं, ठीक है, तरीके से, मतलब कि जो नॉर्मल तरीका नहीं उससे नहीं बैठेंगे तो भी दिक्कत होता है। ओवर यूज ऑफ लग्जेटिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में लग्जेटिव या सपोजिटरी या एनिमा यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा दिक्कत हो सकता है। सर्जरी, कोई सर्जरी इंटेस्टाइन में या रेक्टम में हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है स्टूल पास करने में दिक्कत, ठीक है। उसके बाद डियर बात करते हैं अगला काज क्या है। काज यह है कि malformation and obstruction of the colon, systemic disorder such as cancer, heart failure, थायराइड डिफिशियंसी, एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीजेज, ठीक है, इस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। हेमोरॉइड्स हो गया, ठीक है, बवासीर वगैरह, अदर रिलेशन या कोई और घाव हो गया कैनाल में, ठीक है, एनल कैनाल में, ठीक है, स्ट्रेंज सिचुएशन सच एज लैक ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, स्ट्रेंज मतलब कि अजनबी, वहाँ पे जैसे कि वो ऑकवर्ड फील ना करे, तो उसको प्राइवेसी जब रहेगा तब नहीं फील करेगा, जब प्राइवेसी नहीं रहेगा तो वो सही से स्टूल पास नहीं करे या फिर नहीं करेगा। चेंज ऑफ प्लेस, या फिर कभी कभी प्लेस चेंज हो जाता है, वहाँ पे सही असुविधा यानी सैनिटेशन प्रॉपर व्यवस्था नहीं होता है तो उसकी वजह से भी। पेंडुलस एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ऐसे में देखिए जब ऐसे बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो उनका पाँव जो है कि उनका पेट जो है ऐसे हो जाता है, तो इस कंडीशन में पेंडुलस, ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, जैसे सेडेटिव, कुछ सेडेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, निद्रा की गोली, नींद की गोली खा रहे हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ बीवरेज, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पी रहे हैं, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डियर अगला है, आपको इसमें इतना 20 बताया हूँ तो 10 तो याद हो ही जाएगा। ऐसे फीकल इम्पैक्शन हो गया, यानी फीकल मैटर उसी में रुका रहा, चिपक गया इंटेस्टाइनल वाल में। व्हेन अ फीकल मास रिमेन इन कांटेक्ट विद द बावल म्यूकोसा, बावल म्यूकोसा में चिपका रहा, वो बाहर आ ही नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं फीकल इन्फेक्शन। इट लॉसेस फ्लूइड थ्रू द एब्जॉर्प्शन, और स्टूल से फ्लूइड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज मास ऑफ स्टूल दैट कैन नॉट बी मैकेनिकली एक्सपेल्ड फ्रॉम द एनल कैनाल। तो उसमें से जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो चिपक जाता है म्यूकोस वाल में। ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के अगर स्टूल पास करेंगे तो पक्का पाइल्स की शिकायत हो जाएगा, हेमोरॉइड्स की शिकायत हो जाएगा। लार्ज इंटेक ऑफ रिफाइंड फूड, या फिर तेल या मसाला या फिर ऑयली चीज़ें ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन। स्लोअर मोटेलिटी ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मोटेलिटी कम है, एसोसिएटेड विथ एजिंग, जैसे कि ओल्ड एज में बुढ़ापे में ऐसा दिक्कत होता है।
एम्बेरसमेंट अबाउट द यूजिंग बेड पेन, उसको बड़ा ख़राब लग रहा है, ऑड लग रहा है, ठीक है, एम्बेरस फील कर रहा है बेड पेन पे करने के लिए, ठीक है। इस वजह से वो स्टूल पास नहीं करता और वो स्टूल वहीं रुका रह जाता। तो इसमें क्या होता है, स्टूल कॉन्स्टिपेशन, एक दिन कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद डियर अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, स्टूल को पास होने देते हैं, यानी ये कह लीजिए, या फिर प्रिवेंशन कैसे करना होगा, कॉन्स्टिपेशन से बचा कैसे जा सकता है। डेफिनेशन देख लिए, काज देख लिए, अब इससे बचा कैसे जाए या इसका मैनेजमेंट क्या है वो देखना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हेल्थ टीचिंग देना होगा, उसको हेल्थ एजुकेशन देना होगा पेशेंट को। एनी पर्सन या पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, अगर कब से शिकायत है तो मस्ट बी अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ डिफिकेशन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग डिफिकेशन। कौन कौन से, यानी कि उसको हेल्थ टीचिंग दे दीजिए, उसको हेल्थ टीचिंग दे दीजिए किसके बारे में, कि किससे डिफिकेशन बहुत अच्छा होगा और किससे ख़राब होगा, फिजियोलॉजी के बारे में समझाइए। एडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, उससे बोलो कि पर्याप्त मात्रा में खाना पीना खाए, थोड़ा थोड़ा और चिड़ियों जैसा ना खाए, ठीक है, शेर के जैसा खाए तब जाके निकालेगा। इफ़ द डाइटरी इनटेक इज़ टू लिटिल, अगर बहुत कम मात्रा में खाना ही खा रहा है तो फिर स्टूल कहाँ से पास होगा। इट में नॉट स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, इतना ज़्यादा पाइप जो है, यानी आपका इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन में अगर थोड़ा बहुत स्टूल थोड़ा सा है तो वो कहाँ से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, जब ज़्यादा मात्रा में होगा तब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, एक ऑप्टिमम जितना खाना चाहिए उतना खाना, यानी उससे भी कम नहीं। एडिक्वेट इनटेक ऑफ रफेज एंड डाइट, यानी फाइबर युक्त डाइट ना लेने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यानी अपने डाइट में फाइबर युक्त डाइट ले लीजिए। रा को, जैसे कि रा कुक्ड वेजिटेबल एंड कुक्ड फ्रूट ले लीजिए, होल ग्रेन सीरियल्स ये सभी ले लीजिए। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ब्रेकफास्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ब्रेकफास्ट में जो ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि खाली पेट पहले ब्रेकफास्ट वही जाता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आप जो है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगा कि नहीं होगा। प्रोड्यूस अ विगरस गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एंड एक्सपल्सन ऑफ दी फीकल मैटर, तो इससे बचा सकता है, मतलब ऐसे अगर करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। फिर उसके बाद डियर आगे बात करें कि और भी कारण है जिसको अगर हम सही कर लें तो पेशेंट को अगर बता दें कि ऐसे ऐसे करें तो उसको दिक्कत नहीं होगा। जैसे स्टेबलाइजिंग हैबिट पैटर्न, यानी कि जब हैबिट में हो, दिन भर में जब टाइम हो, आपका जब टाइम होता है, एक टाइम होता है, उसी टाइम जो है कि सैनिटेशन में यानी शौचालय में जाने का, शौच जाने का अर्ज आता है तो उस दौरान जाइए, उसको दबाइए नहीं, ठीक है। तो ये गुड हैबिट होता है, यानी कि उसको दबा के रखने से क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, वो हैबिट में नहीं है, वो हैबिट नॉर्मल हैबिट में नहीं है, वो एब नॉर्मल हैबिट में है। रिलैक्सेशन, हैव अ इन्वायरमेंट कंडक्टिव टू रिलैक्सेशन बिकॉज टेंशन, एंगर, वरीज, फियर, ठीक है, इंटरफियर विद द डिफिकेशन रिफ्लेक्स, रीअश्योर द नर्वस क्लाइंट, यानी पेशेंट को उससे अगर डर रहा है, उससे अगर घबराहट हो रही है तो उसको घबराहट कम दीजिए, उसको डर रहा है तो उसको डर निकालिए, ये सभी चीज़ें, तो उसको रिलैक्स फील कराएंगे तो वो बढ़िया से उसका स्टूल पास होगा। प्राइवेसी प्रॉपर, हर चाहे छोटा सा बच्चा हो चाहे कोई हो, उसको प्रॉपर प्राइवेसी देना चाहिए। ऑल पर्सन नीड टू प्राइवेसी फॉर डिफिकेशन, स्टूल पास करने के लिए या तो फिर वो जाए शौचालय में अंदर जाए, या तो फिर अगर मरीज है, बेड पर है, या किसी भी एज का मरीज हो सकता है, प्राइवेसी सबको आवश्यकता होती है, तो मरीज को प्राइवेसी देकर ही उसको वो बाउल पास कराएं। प्रोवाइडिंग हिम प्राइवेसी विथ कर्टेन, यानी कि कर्टेन लगा रहता है, उस कर्टेन को खींच लीजिए बेड की तरफ, ठीक है। हेल्प हिम टू हैव बावल मूवमेंट, ताकि उसका बावल मूवमेंट प्रॉपर हो। पॉस्चर की अगर बात करें, आई स्क्वेंटिंग पोजीशन, ठीक है, कौन सा पोजीशन, स्क्वेंटिंग पोजीशन इज मोस्ट इफेक्टिव पॉस्चर ड्यूरिंग डिफिकेशन बिकॉज द इंडिविजुअल कैन इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नेसेसरी फॉर एक्सपेल्सिंग ऑफ द फीकल अनलेस कंट्राइंडिकेटेड। A sitting position with the feet flat on the floor should be used for all person, यानी कि सिटिंग पोजीशन वाला, ठीक है, अनलेस कंट्राइंडिकेटेड सिटिंग पोजीशन,
बस खाली अगर सिटिंग पोजीशन किसी को अगर मना है, कंट्रा इंडिकेटेड है, उसको डॉक्टर ने मना किया है तो ऐसे नहीं बैठना है, सिर्फ उसी को नहीं बैठना है। बाकी सिटिंग पोजीशन में जितना एब्डोमिनल पे प्रेशर लगता है उतना अच्छा और किसी पोजीशन में नहीं लगता है। तो उससे क्या होता है, बहुत आसानी से स्टूल पास हो जाता है। ठीक, तो ये फैक्टर थे या प्रिवेंट करने के कॉन्स्टिपेशन के उसके बाद आगे हमने कहा कि एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहा है बंदा, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसको एक्सरसाइज करने के लिए वो बैठ के खाना ना खाए। ठीक है, बैठ के खाना ना खाए, उसको एक्सरसाइज करने के बोलिए। एनी एक्टिविटी दैट इम्प्रूव द मसल टोन ऑफ द एब्डोमिनल एंड पेरिनियल मसल्स शुड बी एनकरेज्ड। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक, बहुत ज़्यादा पानी पिए या फ्लूइड प्रोडक्ट लें। लग्जेटिव का इस्तेमाल कम कर दें, यूज ऑफ लग्जेटिव या इनमा। ठीक है, एज़ फार पॉसिबल अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो जैसे मान ली कॉन्स्टिपेशन हो गया, नहीं सॉल्व हो रहा है तो इनिमा दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनिमा यूज करने से भी दिक्कत हो जाता है। दिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे आर हैबिट फॉर्मिंग। व्हेन ऑल द अदर प्रिवेंटिव मेजर्स आर फेलिंग, वन ऑफ द मेथड में बी यूज्ड बट देयर कंटिन्यूड यूज मस्ट बी डिस्करेज्ड। ठीक है, पहली बात तो एनिमा जो है कि जिसको आवश्यकता है बिल्कुल दे दीजिए, लेकिन अगर जिसको ऐसे अगर प्रयास कीजिए कि बिना एनिमा का अगर स्टूल पास हो जा रहा है तो उसको बिना एनिमा ही दीजिए, और नहीं पास हो रहा है तब फिर आप दे सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद डियर अगला हम बात करेंगे अब आपको। तो देखिए डियर, अगला हम बात करेंगे आपको अगले क्लास में, हम एनिमा के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, टाइप ऑफ एनिमा, मेथड ऑफ एनिमा और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके लिए, सभी चीज़ एनिमा के बारे में पूरा चीज़ हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको नोट करिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत कहीं ना हो। सिलेबस अगर कंप्लीट रहता है, हर सिलेबस तक अगर आप पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर उस टाइम याद नहीं भी रहता है लेकिन इतना तो याद रहेगा कि ये ऐसे होता है। अगर थोड़ा बहुत अगर पॉइंट मिल जाता है तो एग्ज़ाम में लिखने की जो है कि बढ़िया अच्छा रहता है कि वो रहता है। ठीक है, आप आसानी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए डियर, एनिमा का हम आपको जब चैप्टर बताएंगे तो डिटेल में आपको समझाएंगे। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।